हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके टेंथ बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मे बी 2 मार्क्स में आए, मे बी 5 मार्क्स में आए, लेकिन ये आता ही आता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा भी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी और थर्ड में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3 करके। तीन पार्ट उसके दिए हुए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे और आपका काम ये है कि आपको बाकी क्वेश्चन को जाके इसी तरह से प्रूव करना है, इसी मेथड से, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर है, बस नंबर चेंज है। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से प्रूव करना है जाके। तो बस ये 5 मिनट का प्रूव रहने वाला है। ये 5 मिनट आपने देख लिया, देन आपके एक एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, वन नंबर ऑफ क्वेश्चन ये फिक्स हो जाएगा आपके बोर्ड में कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और इसको जो प्रूफ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। यानी कि जो प्रूफ करेंगे वो उस मेथड का नाम है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। यानी कि सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग उस चीज को, उसके अपोजिट एक थ्योरी को मान लेते हैं, उसकी चीज अपोजिट एक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रूफ है, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए तो है नहीं कि जाके कह देंगे कि भाई देखो ये √5 तो इरेशनल नंबर है। वो उसका प्रॉपर एक मेथड होता है प्रूव करने का। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि √5 इरेशनल नंबर नहीं है। लेट्स अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम उसके अपोजिट को मान लेंगे। ठीक है, तो √5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू √5। और जहां पे पी और क्यू क्या है? को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। और क्यू जीरो नहीं है, आप सब लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P² डिवाइडेड बाई Q² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, P² इज इक्वल टू 5Q²। ठीक है, ये आएगा हमारे पास एक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। अब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है। ये मतलब है कि P² इज इक्वल टू 5 × Q²। ठीक है, तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है और 5 तो कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि जो P² है उसमें उसकी वैल्यू Q² में 5 मल्टीप्लाई करने पे बराबर आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि 5 इज डिवाइडिंग डिवाइडिंग P²। करेक्ट, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 15। 15 क्या होता है? 5 × 3। इस P² का कुछ देर के लिए 15 मान लीजिए, अज्यूम करने के लिए, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपके अजम्पशन के लिए। ये 5 का 5 है और Q² का 3 मान लीजिए। तो अगर इन इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं ना कि ये 5 जो है 15 को डिवाइड करता है और 3 भी 15 को डिवाइड करता है, दोनों डिवाइड करते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई होके ये 15 बन रहा है। उसी तरह ये P² जो बराबर है किसके? 5 × Q² के। दैट मीन्स कि उसको 5 भी डिवाइड करेगा, Q² भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 5 इज डिवाइडिंग P²। अगर 5 P² को डिवाइड करेगा, 5 P को भी डिवाइड करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। ठीक है, तो अगर 5 P² को डिवाइड करेगा तो 5 जो है P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारे कंक्लूजन आ गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं कि जो P को डिवाइड कर रहा है, P इज इक्वल टू 5 इंटू कोई नंबर दे दीजिए, उसको K दे दीजिए। ठीक है, यानी कि P को 5 डिवाइड कर रहा है और K यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। K इज एनी इंटीजर, कंप्लीटली डिवाइड कर, दैट मीन्स वो इंटीजर ही होगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे सामने। अब यहां से आते हैं कि P की वैल्यू हमने 5 के निकाल ली, K की वैल्यू हमें नहीं पता है, कि हमें जानना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मतलब है 5 से कि 5 जो है P को डिवाइड कर रहा है और K वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि P की वैल्यू 5K आ गई। तो P की वैल्यू, पुट P इज इक्वल टू 5K इन इक्वेशन
वन। ठीक है, इक्वेशन वन क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 के स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये आ गया 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगेन ये वही चीज है जो यहाँ पे दी हुई है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे दी हुई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अगर हम इसको सजा सजा के लिखे तो ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। बात दोनों एक ही है। अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही जैसा है, बस इसमें ये वहां पे क्यू था, यहाँ पे के आ गया है। ठीक है, तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 5 क्या है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह 5 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इज डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर। और 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली इसके जैसा 5 जो है ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो 5 जो है क्यू स्क्वायर को अगर डिवाइड करें तो 5 क्यू को डिवाइड करेगा। अब हमें क्या कंक्लूजन पता चला, यहां से लिखते हैं, यहां से शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या पता चला कि 5 एक ऐसा नंबर है जो पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, उससे कंक्लूजन निकला कि पी को भी डिवाइड कर रहा है। क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उससे कंक्लूजन निकला है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 एक कॉमन फैक्टर है। 5 इज डिवाइडिंग 5 इज डिवाइडिंग पी एंड क्यू बोथ। दैट मीन्स इन a sense 5 is a common factor. कॉमन फैक्टर। ओके, 5 कॉमन फैक्टर है। अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो ये पी बाई क्यू जो हमने को प्राइम रखा है, ये तो एजम्पशन गलत हो गया हमारा। तो इसीलिए दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर एजम्पशन। एजम्पशन जो हमने माना था वो एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहां हम कह रहे हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में और पी और क्यू को प्राइम है, इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे 5 एक फैक्टर आ गया जो हमने ही निकाला उसी मेथड से, जिसको हमने माना है। तो उसी चीज से एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर है, और उसी स्टेटमेंट से हम यहाँ कह रहे हैं कि ये को प्राइम है। ये दोनों हम ही कह रहे हैं और दोनों बातें अलग अलग है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को। दैट मीन्स जो हमने माना था, जो हमने एजम्पशन किया था, यहाँ पे लेट्स अज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पे वो क्या है? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमने गलत माना था। इसीलिए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ करते हैं, और ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। पहले जो भी हमें निकालना है, प्रूफ करना है, उसका ऑपोजिट मान लेंगे। ठीक है, ऑपोजिट मान के जो भी एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे, लाइक जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उसको हम उससे कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे। और दोनों एक्सप्रेशन हमने ही निकाला, दोनों स्टेटमेंट हमने ही कहा कि यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है, दैट मीन्स इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। और ये भी एक्सप्रेशन तो हमारे रिजल्ट से आया ना, पहले हमने इसको सॉल्व किया यहाँ से, फिर इसको सॉल्व किया यहाँ से, वही सॉल्व करके हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 5 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, वहां पे हम कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है, जो कि दोनों हमने ही निकाला है। दैट मीन्स जो हमने माना था वो गलत है। कॉमन फैक्टर दैट मीन्स वो जो रेशनल नंबर माना था वो हमने सही नहीं माना था। दैट मीन्स रूट 5 एक इरेशनल नंबर। तो ये मेथड होता है प्रूफ करने का, इस तरह से आप प्रूफ करते हो। और ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसके बेस पे आप जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे एक्सरसाइज 1.2 में आप वो कर सकते हो। जरूर करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि आपसे हुआ या नहीं, या फिर कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।